और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएफआई को अब 5 साल के लिए बैन कर दिया है। तो केंद्र सरकार का ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 5 साल के लिए पीएफआई बैन हो गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पीएफआई से जुड़े संगठन हैं, उस पर भी अब प्रतिबंध लगा दिया है। तो बड़ा एक्शन लिया गया है। ये पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। कई सहयोगी संगठनों पर भी एक्शन लिया गया है। तो केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला, जहां अब टेरर लिंक सबूत मिलने पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो टेरर लिंक सबूत मिले हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो पीएफआई को अब 5 साल के लिए बैन कर दिया है। जो पीएफआई से जुड़े संगठन हैं, उनको भी प्रतिबंध कर दिया है, उन पर भी प्रतिबंध कर दिया गया है। तो कई सहयोगी संगठनों पर एक्शन लिया गया है। ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। टेरर लिंक सबूत मिलने पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। वो विष्णु, आपसे जानना चाहेंगे, जो खबरें सामने आ रही है कि अब पीएफआई को लेकर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, 5 साल के लिए पीएफआई को बैन कर दिया है, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे विष्णु। देखिए सोनाली, राजस्थान में भी जब पीएफआई को लेकर जब कार्रवाई हुई थी तो राजस्थान में भी कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने छापेमारी की, साथ ही जो ईडी ने भी कार्रवाई की। कई दस्तावेज यहां से बरामद किए गए। जो टेरर फंडिंग का आरोप जो लग रहा था, उसको लेकर आज ये बड़ी कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार ने जो पीएफआई को जो 5 साल के लिए बैन किया है, साथ ही जो उसके साथी संगठन थे उन पर भी उनको भी बैन कर दिया है। देखिए, राजस्थान में जब छापेमार कार्रवाई हुई थी, यहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। कुछ दस्तावेज ईडी ने और एनआईए ने अपनी गिरफ्त में लिए थे, दस्तावेजों को जब्त किया था। कुल मिलाकर अब जो ये कार्रवाई हुई है, उसको अगर राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान में भी लंबे समय से, जिस तरह से आपको याद होगा उदयपुर में घटना हुई, दूसरे भी कई जिलों में, राजस्थान के जिलों में इस तरह की घटनाएं हुई। जो सांप्रदायिक दंगे जो राजस्थान में भड़काए जा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके तार भी इनसे जुड़े हुए थे। लंबे समय से ये केंद्र सरकार प्लानिंग कर रही थी कि किस तरह से कमर तोड़ जो कार्रवाई है पीएफआई को लेकर की जाए, वो अब जाकर सामने आई है। जो आज सुबह जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ, उस पर पूरी तरह से केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि 5 साल के लिए इस जो संगठन है उस पर बैन लगा दिया गया है। और राजस्थान के लिहाज से ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि राजस्थान में आने वाले समय पर चुनाव है, एक तो उस दृष्टि से भी, दूसरा राजस्थान में लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी, जो सांप्रदायिक दंगे जो भड़काए जा रहे थे, उनमें भी इन लोगों के तार जो है जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर इस पीएफआई की जो फंडिंग है उसको केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, अब उनके जो अकाउंट्स हैं उनको भी केंद्र सरकार ने कब्जे में ले लिया है, उन पर भी सर्च होगा, लगातार कार्रवाइयां होंगी और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है तमाम राज्यों में, राज्यों की पुलिस को कहा गया है कि नजर इन पर रखी जाए। जो पीएफआई से जुड़े हुए जो लोग हैं, इनके पदाधिकारी हैं या उन पर नजर रखने का काम किया जा रहा है। तो उसको देखते हुए पूरी तरह से पुलिस प्रशासन को भी कहा गया है कि आप नजर रखो, इनके जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन पर नजर रखी जाए, किसी भी तरह का जो घटनाक्रम है वो राज्यों में ना हो। तो कुल मिलाकर जो है केंद्र सरकार पूरे एक्शन मोड में नजर आई है। केंद्र के एक्शन के बाद अब देखना होगा कि पीएफआई की तरफ से क्या रिएक्शन निकल के आता है। जी विष्णु, खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि विष्णु, खबरें ये भी सामने आ रही है कि इस पर अब जो पीएफआई से जुड़े संगठन है, यानी कि लगभग 8 संगठन की बात सामने आ रही है कि 8 संगठनों पर ये बड़ा एक्शन लिया गया है, और इससे जुड़े जो भी संगठन है उस पर अब कार्रवाई की है और उन पर भी बैन लगा दिया गया है। विष्णु, देखिए, जो इनके साथ जो जुड़े हुए संगठन थे उन पर बैन भी लगाना भी जरूरी था, क्योंकि अगर आप खाली पीएफआई को केंद्र सरकार बंद करती तो कहीं ना कहीं ये जो देश विरोधी जो घटनाएं जो चल रही थी देश में, ये जो संगठन चला रहे थे, उन पर बैन नहीं लग पाता। क्योंकि एक संगठन बंद होता, दूसरे को फंडिंग करते, दूसरा बंद होता, तीसरे को फंडिंग करते। इस पूरी जो चीज है उसको देखते हुए केंद्र सरकार ने तैयारी की हुई थी, पहले से पूरी स्टडी की हुई थी, प्लानिंग पूरी तैयार थी कि छापे मारे जाएंगे, तमाम जो देश
विरोधी गतिविधियों में जो लोग ये शामिल है उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उसके बाद इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अगर तमाम इसके संगठनों के साथ जो साथी संगठन पीएफआई के हैं अगर उनको बैन नहीं किया जाता तो भी कहीं ना कहीं देश में खतरा बना रहता। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अब देश के अंदर देश विरोधी जो गतिविधियां करने वाले संगठन हैं या जो लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनको बैन किया जाएगा, संगठनों को बैन किया जाएगा, लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और जहां से भी फंडिंग इनको मिलती है उस फंडिंग को भी बंद किया जाएगा। जी जी विष्णु, खबरें जिस तरीके से ये भी सामने आ रही है कि इसमें गतिविधि देखने को मिली, टेरर लिंक सबूत मिले हैं, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। विष्णु, देखिए, सबूत लगातार मिल रहे थे, जानकारियां जो मिल रही थी, केंद्र सरकार पहले से इन पर नजर बनाई हुई थी। एनआईए और ईडी को जो सबूत मिल रहे थे, साथ ही जो अब जो सबूत बरामद हुए हैं उनमें भी देश विरोधी गतिविधियों के जो सबूत हैं वो मिले। उसको लेकर ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो लोग हैं कहीं ना कहीं इंटरनल जो देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लगातार साजिश रच रहे थे कि किस तरह से देश में दंगे भड़काए जाएं, किस तरह से देश को नुकसान पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं जो देश विरोधी गतिविधियां देश के अंदर चल रही थी, ये संगठन लगातार लोगों का माइंड वॉश करते थे। जो एक पर्टिकुलर जो समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं उन पर ये हावी होते थे, उनके दिमाग में अलग अलग चीजें डालते थे कि किस तरह से यहाँ साजिश की जाए, किस तरह से दंगे भड़काए जाए। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा घटनाक्रम जो लगातार चलता हुआ आ रहा था, आज उस पर केंद्र सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। जी बिल्कुल विष्णु, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।